डियर्स, हम लोग 11th क्लास का केमिस्ट्री का जो 5th नंबर चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर, इसके बारे में स्टडी कर रहे थे। और उसमें हम आप लोगों को रियल गैस और आइडियल गैस, इन दोनों के बारे में हम आप लोगों को बता चुके थे। आइडियल गैस में होता क्या है कि पी वी इक्वल टू एन आर टी, इसका ऑब्य करता है, लेकिन रियल गैस में यह ऑब्य नहीं करता है। उसका भी कुछ कंडीशंस हम आप लोगों को बताए हुए थे कि वहाँ पे जो तापमान होना चाहिए और दाबमान होना चाहिए उसका क्या क्या रेशियो हो, उसी अनुपात से, उसी हिसाब से, उसी के बेस पर हम आप लोगों को रियल गैस और आइडियल गैस, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो हम आप लोग बताए हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग को ये जानना है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, उसमें स्पीड होता है। अब स्पीड कितने तरह के होते हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर स्पीड जो होता है ना, हम उसके बारे में जानेंगे। मॉलिक्यूलर स्पीड, व्हाट इज मॉलिक्यूलर स्पीड, तो हम लोग को इसमें गैस के बारे में जानना है। और गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या एक जगह स्टेबल रहते हैं? एक जगह स्टेबल नहीं रहते, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, फिर उस जगह से उस जगह मूव करेंगे। इसका मतलब उसके अंतर्गत मोशन रहती है। मॉलिक्यूल जो होता है ना वो रेस्ट स्टेट में नहीं रहता है, वो हमेशा मोशन स्टेट में रहते हैं। लेकिन किसके मॉलिक्यूल? वो गैस के मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब यहाँ पे गैस के एक तरह के मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिर्फ एक एक मॉलिक्यूल नहीं ना होते हैं। गैस कहने का मतलब उसके अंदर कई लाख, कई अरब खरब मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ओके, तो वहां पे हम लोग को ये जानना है कि वो मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, सभी मॉलिक्यूल्स का स्पीड एक समान नहीं होता है। उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसके 3 टाइप्स होते हैं, वो हम लोग को जानना है। उसमें से एक चीज आप लोगों को यहाँ पे हम बताए होंगे, RMS, रूट मीन स्पीड या स्क्वायर स्पीड या स्क्वायर वेलोसिटी, ये हम आप लोग बता चुके हैं। तो हम सिर्फ उसके बारे में, अर्थात उसका यूज हम आपको बताया है कि हाँ उसको निकालते कैसे हैं, लेकिन हम उसके बारे में उसका डिफिनीशन नहीं बताया है, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किए हैं। वो सब हम लोग आज जानेंगे। एवरेज स्पीड तो जानबे करते हैं आप लोग, एवरेज स्पीड भी इसमें होता है, ये भी हम लोग को जानना है। तो इस तरह से टोटल हम लोग को 3 तरह के मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में स्टडी करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा आप लोग कि जो डाल्टन साहब ने जो अपना थ्योरी दिया था गैस के बेस्ड पे, तो उसमें भी कुछ वहां पे गलतियां थी। आप लोग याद कीजिएगा, हम आप लोगों को बताए हुए थे और उसमें लिखा हुए थे कि सारे गैस जो होते हैं ना, सभी गैस का वॉल्यूम और उसमें से एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, उन दोनों का कंपेयर किया जाए तो एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो होता है ना, पूरे वॉल्यूम के कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है। आगे समझ में? इसका मतलब नहीं के बराबर होता है। एक थ्योरी याद रखिएगा लोग। दूसरा थ्योरी में हम ये बताए हुए थे कि गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन काम नहीं करता है। ये भी थ्योरी याद रखना है सब, क्योंकि ये दोनों थ्योरी के अंतर्गत दोष है और वही दोष हम लोगों को आगे जानना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक हम लोग बनाए हुआ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। ऐसे में तो हम इंस्टीट्यूट डेस्कटॉप किए हुए थे खिचड़ी के अवसर पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा मन हो गया था, क्योंकि आदत हो गई है कि कोचिंग में बच्चा सब रहता है, उस सबको देखते रहते हैं, लिखाते पढ़ाते रहते हैं, तो उस तरह से वो दिन बहुत जल्दी कट जाती है। लेकिन जब बच्चे नहीं आते हैं और हम स्टेबल हो जाते हैं, अर्थात एक जगह स्थित हो जाते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं, तो हमारे अंदर के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो भी हमेशा एक्टिव होते रहते हैं कि तू कुछ कर, तू कुछ कर, तू कुछ कर। तो इस कारण सोचते हैं कि इस समय हमारे पास तो कुछ वीडियो में रिकॉर्डिंग हम कर देते हैं और यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, आप लोग इससे भी स्टडी कर लीजिएगा। इस तरह से हो सकता है कि यार हम सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को समाप्ति कर दें, लेकिन देखिए क्या होता है। तो आदमी जब ऐसे ही रेस्ट में आ जाता है, खाली में आ जाता है, तो वर्क अच्छा से नहीं हो पाता है। समय आप लोग तो यहाँ पर स्टडी ये करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को लिखना है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर स्पीड। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसका हिंदी हो जाएगा आणविक गति के प्रकार। इसी के बारे में हम लोग को जानना है। तो आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं कि ये एक तरह के नहीं होते हैं, 3 तरह के होते हैं, हम अभी बताए हुए हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। मॉलिक्यूलर स्पीड, इसका हिंदी क्या होगा बोलो? इसका हिंदी हो जाएगा आणविक गति या चाल के 3 रूप या भेद होते हैं। ओके, अब कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसे हम लोग यूएमपी के द्वारा डिनोट करते हैं या इसी को अल्फा के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो इसका सिंबल जो होता है ना यूएमपी होता है, ये आप लोग हमेशा याद रखे होगा। सेकंड नंबर की बात हम करते हैं तो सेकंड नंबर जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड कहते हैं। इसे हम लोग एवरेज स्पीड के नाम जानते हैं, हम लोग UAVE के द्वारा हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, या इसी को हम लोग U बार के द्वारा भी इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे याद करके लिख लेंगे हमको लोग क्या U बार भी लिख सकते हैं। ओके, तीसरा जो होता है बहुत अच्छा से जानते हैं RMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ऐसा कहेंगे। तो RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। या स्पीड की जगह वेलोसिटी भी कह सकते हैं आप लोग, दोनों सही होता है, जिसे हम लोग URMS के द्वारा डिनोट करते हैं। ओके, या इसी को हम लोग जो होता है सिंपल में U के द्वारा भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर U ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इन तीनों तरह के टॉपिक्स, इन तीनों तरह के टाइप्स के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। इतना आप लोग नोट कीजिए तो हुआ पहले। अब यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर स्पीड जो होता है या वेग जो होता है, चाल जो होता है, उसका पहला नियम उसका पहला टाइप के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसे हम लोग यूएमपी के द्वारा डिनोट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे हम इसका डिफिनीशन लिख चुके हैं। यहाँ लिखा हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल व्हिच पुल्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोस्ट अर्थात इज कॉल्ड यूएमपी। इसका मतलब क्या होता है ये देखिए लो, हम बात करते हैं कि यहाँ से मेरे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर में यहाँ पे रख दिए हो गया। अब इस कंटेनर में गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है या गैस के मॉलिक्यूल्स, अब पूरे कंटेनर में स्पेस तो छेकिए लेंगे। अब बहुत अच्छा से जानते हैं कि अगर थोड़ा सा भी गैस अगर किसी भी कंटेनर में रखा जाए तो वह गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, उनमें स्पीड इतना ज्यादा होता है कि हमेशा मूव करते रहते हैं और पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखे रहते हैं, मतलब स्पेस को छेके हुए रहते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे जानना है। देखिए, तो ये यूएमपी स्पीड क्या होता है ये हम लोग जान लेना है। तो देखिए, यूएमपी जो होता है इसका नाम ही में मोस्ट मीन्स होता है अधिकतम। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस मॉलिक्यूल जो है ना, इसमें अधिकतम गैस मॉलिक्यूल जिस स्पीड में मूव करते हैं उसी स्पीड को हम लोग यूएमपी कहते हैं। जैसे मान लेते इसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अब इन सभी मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा स्पीड की बात करते हैं। तो अगर सबसे ज्यादा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल स्पीड रखा रहता है ना, और सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड को होल्ड किए रहते हैं, धारण किए हुए रहते हैं, तो उसी स्पीड को हम लोग यूएमपी के द्वारा डिनोट करते हैं। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लो हम 100 लोग हैं। ओके, अब 100 लोग में से 90 लोग जो है अप्रोक्स एक स्पीड से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं।
तो 90 लोग मोस्ट हो गए, अधिक हो गए कि नहीं, कि अधिकतम 90 लोगों का स्पीड एक समान है, तो उस स्पीड को जो है ना हम लोग, उसी स्पीड को हम लोग यूएमपी कहा देंगे। तो वही बात हम यहाँ करते हैं कि वो जो स्पीड जो होता है ना, उसी 90 लोग, उसी 100 लोग को हम लोग गैस के मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं, और वही 90 मॉलिक्यूल्स में एक समान की स्पीड है, तो उस स्पीड को हम लोग यूएमपी के द्वारा डिनोट कर लेंगे। ओके, अब चलिए, तो यही मान लेते हैं कि सारे, तो मोस्ट मॉलिक्यूल्स, यहां पे लिखेंगे सिंपल में, स्पीड ऑफ मोस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज सेम, अर्थात अधिकतम अणुओं की, गैस के अणुओं की चाल जो है समान है, तो उसी चाल को हम लोग यूएमपी कहते हैं। आ गया समझ में। अब यहां पे आता है कि यूएमपी का फॉर्मूला आप लोग क्या लिखिएगा। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि यूएमपी इज इक्वल टू रूट अंडर 2RT/m होता है, यही इसका फॉर्मूला होता है। और आर यहाँ पे जानते हैं आप लोग, आर क्या होता है, तो यहाँ पे हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, वेयर आर इज इक्वल टू, आप लोगों को याद है, गैस कांस्टेंट होता है, और टी जो होता है ना, टी तो आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं, टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। एम जो होता है ना, एम को कहते हैं मोलर मास कहते हैं, तो यही हो गया। तो इसी को हम लोग यूएमपी कहेंगे, इसको आप लोग वहां नोट कर लीजिए सब लोग। अब चलिए, इतना तो लिख चुके होंगे आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसका सेकेंड टाइप्स के बारे में, जिसको हम लोग एवरेज स्पीड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अगला टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे जिसका नाम है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो होता है, जिससे हम लोग UAVE के द्वारा डिनोट करते हैं। एवरेज स्पीड मींस आप लोग जानते हैं औसत चाल होता है। तो औसत चाल के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमेशा आप लोग याद रखिएगा, औसत मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब क्या होता है, तो टोटल का एडिशन बाय नंबर ऑफ कंपोनेंट। जैसे मान लेते हैं कि 5 तरह के स्पीड दिया हुआ है, तो पांचों का ऐड कर लेंगे और बाई 5 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज कहला जाएगा। अब इसमें ये बात आती है कि इसमें एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल की बात कर रही है। तो गैस मॉलिक्यूल का एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल मॉलिक्यूल्स के स्पीड का एवरेज जो होता है ना, उसी को हम लोग एवरेज स्पीड के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द एवरेज वेलोसिटी और the average of velocity या speed of all molecules या all gas molecules is called average speed, is called average speed. ओके, हम लिखे क्या है, at constant temperature the average of velocity or speed of all gas molecules is called average speed. ओके, अब यहां पर लिखेंगे, लेट माना कि in one molecule has v1 speed. ओके, अब हम लोगों ने यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास गैस है और उस गैस में N1 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है, N3 मॉलिक्यूल है, N4 मॉलिक्यूल है, N5 मॉलिक्यूल है, N6 मॉलिक्यूल्स है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं।
अब उतना कौन मानेगा, हम लोग N1 N2 N3 मान लेते हैं, हो गया। तो N1 मॉलिक्यूल का स्पीड जो है कितना है, V1 है, हमने माना। और यहां पे मान लेते हैं कि N2 मॉलिक्यूल हैज V2 speed and N3 molecule has V3 speed etc। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उतना कौन लिखेगा। तो इतना समझिए आप लोग। अब थोड़ा सा ध्यान से देख लो, हम यहाँ पे लिखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द एवरेज ऑफ वेलोसिटी और स्पीड ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। And let N1 molecule has V1 speed and N2 molecule has V2 speed and N3 molecules has V3 speed। इसका मतलब क्या होता है कि गैस में जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स के स्पीड का एवरेज निकाल लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं। तो उसी औसत को हम लोग औसत चाल के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं या एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हमने मान लिया उतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उतना मानना तो है नहीं हम लोग को 2 या 3 या 4 या 5 मान लेना है बस। तो हम यहाँ पे 3 लेकर चले हैं। एक मॉलिक्यूल N1 है, एक मॉलिक्यूल N2 है और एक मॉलिक्यूल N3 है। तो N1 मॉलिक्यूल का जो वेग है या जो चाल है हम V1 मान लिए, N2 मॉलिक्यूल का जो वेग है या चाल है उसे V2 मान लिए और N3 मॉलिक्यूल का जो वेग है या चाल है उसे हम लोग V3 मान लिए। इतना तो होगा। अब चलिए इसका हिंदी हम बोल दे रहे हैं, आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा। इसका हिंदी लिखिए आप लोग। समान तापमान पर या उसी का स्थान पर ऐसे भी लिख सकते हैं, नियत तापमान पर सभी गैस अणुओं के चाल की औसत चाल कहलाती है। हो गया। अब इसका हिंदी लिखना आप लोगों को। माना कि N1 अणु की चाल V1 है, N2 अणु की चाल V2 है एवं N3 अणु की चाल V3 है। और वही लिखना सब, N2 अणु की चाल V2 है एवं N3 अणु की चाल V3 है। ओके, इतना तो आप लोग जान गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे बात किया जाए कि अब यहाँ पे हम ये पूछे कि बताइए बउआ कि एवरेज स्पीड आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले हमने N1 माना है, तो N1 अणु की चाल कितनी है, V1 है। तो N1 इंटू V1 एडिशन, N2 अणु की चाल कितनी है, तो V2 है। तो N2 इंटू V2 फिर एडिशन, फिर यहाँ पे N3 अणु की चाल कितना है बुआ, तो V3 है। तो N3 इंटू V3 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब टोटल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या है, तो N1 है प्लस N2 है प्लस N3 है। क्या इतना समझ में आया। अब इसी को हम लोग शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट में क्या हो सकता है ये भी हम लोग को यहाँ पे जानना है। तो देखिए यहाँ पे एवरेज स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं,
यू ए भी कहते हैं। तो यू ए भी किसके बराबर हो जाएगा, इन सभी का कैलकुलेशन अगर किया जाएगा तो 8RT आता है, और यहाँ पर हो जाएगा एक कांस्टेंट टर्म आएगा पाई, और m से मोलर मास। आप लोग जान गए, यही इसका फॉर्मूला होता है। अगर कह दे कि एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट कीजिए, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा UAV = 8RT बाई पाई m। पाई जानते हैं कांस्टेंट टर्म होता है, m जानते हैं मोलर मास होता है, r जानते हैं गैस कांस्टेंट होता है, और T जानते हैं टेम्परेचर होता है। तो T तो याद है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब तापमान नियत रहता है, तापमान इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता है, किसी भी स्पीड में ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। आ गया समझ में, तो इसको नोट कीजिए वो आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहा जाता है, जिसे URM के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो यहाँ पे हम लिखे हुए एट कांस्टेंट टेम्परेचर स्क्वायर रूट मीन ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसका मतलब क्या होता है कि नियत तापमान होनी चाहिए। देखिए, रूल फर्स्ट हो या रूल सेकेंड हो, फर्स्ट टाइप हो या सेकेंड टाइप हो या थर्ड टाइप हो, इसमें टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट है, मतलब नियत है। और इसमें भी है क्या हुआ, इसमें भी ये है कि नियत तापमान पर गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल का वेग का स्क्वायर। ओके, गैस में जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के वेग का स्क्वायर, मतलब वर्ग, और वर्ग के माध्य जो होता है ना, उसका वर्गमूल जो कहलाता है ना, वो RMS कहलाता है। हमारे कहने का अर्थ हुआ कि नियत तापमान पर गैस के विभिन्न अणुओं के वेग के वर्ग के वर्गमूल माध्य को URMS वेग कहा जाता है। तो आप लिखे लेट, हमने माना कि, यहाँ पे हो गया लेट, इसका मतलब हुआ माना कि गैस के विभिन्न अणुओं का वेग, अणुओं के वेग U1, U2, U3 टू UN है। ओके, अब मान लेते हैं कि जो अणु है उस अणु का वेग जो है U1 है, U2 है, U3 है, U4 है, U5 है, टू इन्फिनिटी हो जाएगा, अर्थात UN तक मान लिए। ओके, अब इसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट हम करेंगे, अब इसको जानेंगे हम लोग। पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के बाद हम आप लोगों को इसको समझा रहे हैं। तो अब हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है, अब हम लोग को निकालना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या स्पीड भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हम पहले ही बताए हैं कि रूट अंडर, ओके, टोटल स्पीड का स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या माना था, U1 माना, तो U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर प्लस U3 का स्क्वायर, फिर एडिशन U4 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे होगा। तो U3 का स्क्वायर टू एडिशन में जाएगा, एडिशन UN का स्क्वायर होगा। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो टोटल नंबर तो n है, तो यहाँ पे n लिख देंगे। ये हुआ रूट मीन स्क्वायर
वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, URMS इज इक्वल टू पूरा का वैल्यू जो होता है ना ये होता है √3RT/m होता है। तो इसका फाइनली फॉर्मूला निकलेगा 3RT/m हो जाएगा। ये रहा इसका फॉर्मूला, इसको ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। बोलो अब चलिए लोग, तो इस तरह से इन तीनों स्पीड के बारे में हम लोग जान गए। अब आता है इसमें कि इन तीनों स्पीड के बीच में क्या रिलेशन है, हम लोग संबंधों को दिखाना है। ओके, तो हम लोग संबंध के चक्कर में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ संबंध है जिनके चक्कर में नहीं पढ़ना आप लोगों को। आप लोगों ने होशियार है, हम क्या एक्सप्लेन करें। अभी हम इन संबंधों के बारे में जानना है, तो इन सभी संबंधों को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिलेशन बिटवीन अब तीनों स्पीड का न करना है हुआ, तो इसका मतलब UMP, UAV एंड URMS। इसका मतलब क्या हो जाएगा, UMP, UAV एवं URMS के बीच संबंध, कि इन तीनों के बीच में क्या संबंध है हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, लिखेंगे सिंस, चूंकि हम लोग अभी पढ़े हुए हैं कि UMP बराबर क्या होता है, क्या याद है आप लोगों को? हाँ, UMP इज इक्वल टू होता है √2RT/m होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हुआ सिंस वी नो दैट, चूंकि हम लोग जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि UMP इज इक्वल टू √2RT/m होता है। और उसके बाद ये भी जानते हम लोग कि UAV इज इक्वल टू, ये क्या होता है कि √8RT/m होता है। ओके, और आप लोग ये भी जानते हैं कि URMS बराबर क्या होता है, तो √3RT/m होता है, जो हम अभी पढ़ाए हुए हैं। अब इन तीनों के बीच का रिलेशन हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखो हम तीनों का रेशियो निकालते हैं, तीनों स्पीड का रेशियो निकालेंगे। अब यहाँ पे ऐसे करके बता दे रहे हैं हम लोग को, तीनों का रेशियो मतलब UMP रेशियो, UAV रेशियो, URMS। ओके, मतलब UMP का फॉर्मूला होता है √2RT/m रेशियो। UAV का क्या होता है बुआ, तो √8RT/m। इनका रेशियो क्या होता है, √3RT/m होता है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब चलिए एक बात याद रखिए, हम बताए हुए तीनों में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तापमान समान हो, एंड सेम गैस, और गैस भी क्या होगा, वो भी एक समान हो, गैस में भी चेंज नहीं हो, तो क्या होगा यहाँ पे, देन तब T and R बोथ आर इक्वल, तब T और R क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए T और R टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो ही जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे R भी तो कांस्टेंट है ना, तो R भी कांस्टेंट हो जाएगा।
एम भी क्या होगा, एम भी बराबर होगा मोलर मास। अब समान गैस का मोलर मास तो समान है ना होगा। तो यहाँ देखिए आर टी आर टी आर टी कैंसिल, एम 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 ये भी कैंसिल, क्या बच गया रूट अंडर टू रेशियो रूट अंडर 8/पाई रेशियो रूट अंडर 3। यही रहा इसका रिलेशन। आ गया समझ में। अब एक काम कीजिए, अब आप लोग इसको नोट कीजिए हुआ। चलिए, तो हम लोगों ने तीनों टाइप्स के बारे में स्टडी किए थे, मॉलिक्यूलर स्पीड, और वहां पे उसके बीच क्या जो रिलेशन होता है, रिलेशन को भी हम लोगों ने साबित किया था, और ये भी जाना था क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। और उसके बाद जो मेनली बात है यहाँ हुआ, अब हम लोग को जानना है कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इसका मतलब आदर्श व्यवहार से विचलन का कारण। अब आदर्श व्यवहार मतलब आइडियल, तो आइडियल का मतलब PV इज इक्वल टू nRT। तो हम लोगों ने स्टडी तो किया था कि सभी गैस जो होती हैं वो PV इज इक्वल टू nRT के नियमों का पालन करती हैं, लेकिन कंडीशन है, कौन सा कंडीशन, दाब जो होना चाहिए ना, दाब, तो दाब वहां पे निम्न होना चाहिए और तापमान उच्च होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तब जाके PV इज इक्वल टू nRT का पालन सही से करेगी। लेकिन अगर वही दाब को उच्च कर दिए और तापमान जो उच्च था उसको निम्न कर दिए, तो वहां पे वो आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाएगी गैस। वही हमने यहाँ पे लिखा है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो दिया गया था, गैस के स्थिति सिद्धांत जो दिया, गैस के गति सिद्धांत जो दिया गया था, उसमें दो जो मान्यताएं थी, उसी के कारण यह विचलित हो जाती है। ओके, तो ये इंग्लिश में रहा, इंग्लिश को आप लोग उतार लीजिए, इसका हिंदी हम आप लोग बता दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए लोग। अब हिंदी इसका लिखना हुआ, हम लोग जानते हैं कि, हम लोग जानते हैं कि सभी गैस निम्न दाब एवं उच्च तापमान पर PV इज इक्वल टू nRT का पालन करती है, PV इज इक्वल टू nRT का पालन करती है, लेकिन उच्च दाब एवं निम्न तापमान पर गैसें PV इज इक्वल टू nRT से विचलित हो जाती है, PV इज इक्वल टू nRT से विचलित हो जाती है। क्योंकि गैसों के गतिज सिद्धांत के दो मान्यताएं दोषपूर्ण है, दो मान्यताएं दोषपूर्ण है। अब कौन कौन सी दो मान्यताएं ये हम लोग को जान लेना है। तो देखिए हम आप लोगों को बताए हैं, देखिए पहला मान्यता है, फर्स्ट नंबर, ओके, पहला क्या है, तो हम पहला लिखाए थे, द वॉल्यूम ऑफ a gas molecule is negligible compare with total volume of gas, total वॉल्यूम ऑफ गैस। पहली मान्यता ये दोषपूर्ण है, क्योंकि अब गैस का मॉलिक्यूल 1 हो चाहे 20 को हो, कुछ
कुछ वॉल्यूम होगा उसका, लेकिन ये कहा गया है कि सभी गैस के वॉल्यूम अर्थात गैस के कुल वॉल्यूम के कंपेयर में एक अणु का वॉल्यूम नगण्य के बराबर होता है। तो ये मान्यता दोषपूर्ण है। ओके, तो यहां पे आप लोग इसका हिंदी लिखेंगे, गैस के कुल आयतन की तुलना में गैस के एक अणु का आयतन नगण्य होता है या नहीं के बराबर होता है। एक दोषपूर्ण स्टेटमेंट ये हो गया, और दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and force of repulsion between gas molecules एक पोस्टुलेट ये माना गया था कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण का बल एवं विकर्षण का बल नहीं होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि संसार में कोई भी वस्तु हो, उसके बीच में आकर्षण का बल और विकर्षण का बल, इसमें से कोई नहीं तो कोई अप्लाई होता ही। अगर गैस के बीच में अगर आकर्षण का बल या विकर्षण का बल नहीं रहता, अगर मान लो विकर्षण का बल नहीं रहता, तो गैस कण आपस में चिपके हुए रहते हैं। अगर मान लेते हैं को उसमें आकर्षण का बल नहीं होता, तो आपस में क्या होता है, वो आपस में चिपके हुए रहते हैं। अगर विकर्षण का बल नहीं होता तो क्या वो उड़ते नहीं उड़ते। इसका मतलब फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं गैस के अणुओं के बीच में विकर्षण का बल है, इस कारण से गैस के अणु अलग अलग उड़ने लगते हैं। अब दो मैग्नेट को एक को रख दिया जाए, पास में रखेंगे तो चिपकेगा कि नहीं? क्यों चिपक गया? क्योंकि आकर्षण का बल इसलिए चिपक गया। अगर उसी को उल्टा कर देते हैं तो अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ विकर्षण का बल अप्लाई हो रहा है। तो विकर्षण का बल अप्लाई होने का मतलब वो अलग जाएगा। तो गैस के मॉलिक्यूल क्या है, एक में चिपके हुए रहते हैं, एक में चिपके हुए नहीं रहते। इसका मतलब वो अलग अलग रहते हैं, तो उसमें विकर्षण का बल अप्लाई होता है। तो ये दोनों थ्योरी क्या है, दोषपूर्ण है। आ गया समझ में? तो ये रहा आज का क्लास। तो आप लोग खूब अच्छा से इसे उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और खूब मन लगा कर पढ़ाई कीजिए आप लोग। ये चैप्टर अप्रोक्स एक क्लास और है, उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर फिनिश। उसके बाद हो सकता है या तो इक्विलिब्रियम स्टार्ट करें या तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसी स्टार्ट किया जाए। अब इसमें से कोई एक चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी आप लोग इतना कंप्लीट कर लीजिएगा, फेयर में फाइनल होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग। और आप लोग के आसपास के जो दोस्त लोग हैं उनसे भी मतलब बोलिएगा लोग कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और क्लास कल ओपन हो रहा है, ऑफलाइन भी चलेगा, ऑनलाइन भी चलेगा। ओके, तो जो मोतिहारी में है यहाँ पे है वो आकर ऑफलाइन स्टडी कर लेंगे, और जो यहाँ पे नहीं है ऐश कर रहे हैं घर पे, वो अपना यूट्यूब के द्वारा इसी चैनल से स्टडी कर लेंगे। रोज का वीडियो अपलोड हो ही रहा है। आज ऐसे में क्लास नहीं था, छुट्टी था, स्टेटस देखते किए होंगे आप लोग। तो आप जब करते हैं, आदत हो गई है पढ़ाने की, तो रूम में बोर हो गए, डूब गए थे। तो सोचे कि क्या करें, तो सोचे कि एगो वीडियो बना के अपलोड कर लेते हैं। आप लोग भी स्टडी कर लीजिएगा घर पे। आप लोग तो बोरे हो गए होंगे पढ़ रूम पे रहते, तो इसमें भी कुछ आधा एक घंटा यूज होगा दिमाग आप लोगों का। ओके डियर्स, तो हम लोग फिर मिलते हैं कल। ऑफलाइन वाले बच्चे यहाँ पे आएंगे अपना, ऑनलाइन वाले बच्चे यूट्यूब से स्टडी कर लेंगे। ओके, और जिसका फी कंप्लीट नहीं हुआ है वो जल्दी फी कंप्लीट करवाए, और फी नहीं कंप्लीट होगा तो वीडियो जो अपलोड होगा वो अनलिस्टेड कर दिया जाएगा, और हम जिसके पास लिंक भेजेंगे वही देख सकता है और कोई नहीं देख सकता है। ओके ठीक है डियर्स, आप लोग इससे कर लीजिएगा लोग, और फिर मिलते हैं कल हम लोग।